India achieves first space docking. पूरी दुनिया मुबारकबाद दे रही है। बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। कोई कामयाब नहीं हुआ। कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ। जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGIs, AI जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने, पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट था भाई साहब, ये कह रहा है कि मैं जिन्न को पकड़ लूंगा। ये क्या? जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे भारत ने सक्सेसफुली स्पेस में डॉकिंग अचीव कर ली है। और ये भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसने ये अचीव किया है, रसिया, अमेरिका, चीन के बाद। और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और जैद हमीद इस पे भी विश्वास करने को राजी नहीं। और जैद हमीद कह रहा है कि ये CGI है और वीडियो गेम की जो तस्वीर है उसे निकाल के भारत ने दिखाया। असल में भारत ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे कह रहा है असल में पाकिस्तानी साइंटिस्ट दुनिया में नंबर 1 है, ना कि भारतीय। और मेजर गौरव वाला यहाँ पे एक मजे की कहानी सुना रहे कैसे एक पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो पाकिस्तान के टॉप साइंटिस्ट है, उन्होंने कैसे एक वाशिंगटन पोस्ट के न्यूज़ रिपोर्टर को एक ऐसी चीज़ बताई कि वो कैसे बिजली बनाएंगे। वो सुन के वाशिंगटन पोस्ट का रिपोर्टर भी हैरान रह गया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। India achieves first space docking, becoming fourth country to achieve major milestone. इसरो जिसे कहते हैं, उसने पहली दफा स्पेस डॉकिंग की है। अच्छा, पूरी दुनिया मुबारकबाद दे रही है भारत को। एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। और इस बेशर्मी से बिकॉज दे फील कि दे हैव अ पावरफुल मीडिया सो दे कैन गेट अवे विद दैट। सिर्फ नस्ट इस्लामाबाद के 43 महक़क़ीन को आलमी सतह पर टॉप 2% साइंटिस्ट्स की फहरिस्त में शामिल किया गया। तो आप कहेंगे ये मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ। कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGIs, AI जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया। इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए। पाकिस्तानी साइंटिस्ट था सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद। ये टॉप पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट था भाई साहब। वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल को जानते हैं? उसने बोला कि न्यूक्लियर छोड़ो, ये सब बच्चों वाली बात है। ये कह रहा है कि मैं जिन्न को पकड़ लूंगा। ये क्या है? और जिन्न के अंदर तार डालूंगा तो बिजली आएगी, उससे पाकिस्तान चल सकता है। ये उसने वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू दिया। जीप के लिए तालियां, बहुत सही। ताजमहल की चोटी पे इससे बिठाओ और शाहजहां को बुलाओ। इसकी 80 करोड़ लोगों को इनके टॉयलेट मैसर नहीं है। पूरा मुल्क डिसइंटीग्रेट हो रहा है सिविल वॉर में, एथनिक राइफ में। मणिपुर की हालत देखिए, हिंदू और क्रिश्चियंस की। मुसलमानों की जिंदगी देखिए, कश्मीर में मुसलमानों की हालत देखिए। चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ खड़ी हो गई है अब ये नेशन, जिसके बारे में ये कहा गया है कि इंडिया जॉइंस इलीट क्लब ऑफ नेशंस। आप दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री। देखिए, कहा जाता है कि जो कंट्री सबसे ज़्यादा आबादी वाला होता है उसके लिए बड़ी परेशानियां होती हैं, उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता रिंग रिंग के चलता है, फिर आगे पहुंचता है। उसकी तो आबादी इतनी है, उसकी तो पावर्टी इतनी है, गुर्बत ही इतनी है इंडिया में। वहाँ पर तो लोग फुटपाथ पर सोते हैं। भाई, ये सुनते सुनते कान पक गए थे। अब इंडिया क्योंकि आपको कह रहा है कि जी वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। यू नो, नरेंद्र मोदी हैज बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से। और सुनने में आया है कि नरेंद्र मोदी जो है वो भी इसरो ऑफिस जाते हैं। इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पार्ट स्टेटस है वो अचीव करना चाहता है। वो एक समझे, मैंने आपको बताया ना, ये नेशनल प्रेस्टीज है। ठीक है जी, वो अपने आप को इंटरनेशनली रिकग्नाइज करवाना चाहते हैं। अब कहाँ पे जो फ्रोजन वाटर हो चांद पे, वहाँ पे भेजना। ठीक है जी, इसरो का जो स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, वो कहते हैं ये जी हमारी ये ब्रॉडर गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी है कि हम साइंटिफिक, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी बेनिफिट लेना चाहते हैं स्पेस कैपेबिलिटी के अंदर। मैंने वैसे कभी अपने वज़ीर-ए-आज़म से या अपनी हुकूमत से कुछ स्पेस के हवाले से बात नहीं सुनी,
हो सकता है कोई अंदर खाते ही कोई बंद कमरे में बात चल रही हो। एक इंडिया का वो रुख है कि जिसपे हम देखते हैं कि जो ये एंगल है वो स्पिरिचुअल है, वो जिसमें मेडिटेशन है, जिसमें योगा है, जिसमें सोल की बात की जाती है, जिसमें कर्मा की बात की जाती है। देखिए ना, बिल्कुल अलग, साइंस से एक बिल्कुल अलग चीज़ है। वैसे तो वो भी अभी एक साइंस का सब्जेक्ट ही बन चुका है, लेकिन बहुत सारे बेशुमार लोग अभी भी दुनिया में ऐसे हैं जो इसको वो कहते हैं कि एतबार यानी उस पर नहीं यकीन रखते ना, लेकिन उसके पैरेलल आप ये देखते हैं कि वो साइंस में भी उसी तरीके से यकीन रखते हैं। पूरी दुनिया में जो ये मिसाल दी जाती है, एग्जाम्पल दी जाती है भारत की तरक्की की, तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी मिसाल जो है वो वहीं उसी ज़मीन से सरज़मीन से उठती है। अच्छा खैर, वही सरज़मीन तो दूसरी तरफ भी है, लेकिन दूसरी तरफ वही सरज़मीन होने के बावजूद वहाँ से क्योंकि उस सरज़मीन से अपने आप को कट किया गया, वो जो कहा जाता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस है, उसके लिए अपने आप को दूसरी अरबों से जोड़ दिया गया। सब कुछ वही कल्चर, एवरीथिंग, बेशक आप माने ना माने अपना कल्चर, लेकिन वो कहाँ निकल गए और दूसरी तरफ जो है वो आप कहाँ निकल गए। निकले तो आप भी निकले दोनों हैं, एक कहाँ निकले हैं और एक कहाँ निकले हैं। अब देखें, ये जितने भी वो एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि रोबोट को वहाँ पे लेके जाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें करना, ये कोई मजाक थोड़ा ही है, ठीक है, ये कोई मजाक थोड़ा ही है। जब इंडिया वहाँ पे अपनी वो जैसे कहते हैं ना कि दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपनी चीज़ें ही शेयर करेगा, तो खुद ब खुद ये प्रेस्टीज है। देखिए, नरेंद्र मोदी के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग करना चाहता है। ही विल बी रिमेंबर्ड, ही वांट्स टू लीव अ लेगेसी। और मैं समझता था, मुझे थोड़ी गलती लगी, मैं समझता था कि वो शायद बाहर पाकिस्तान के हवाले से भी कोई लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से वो यही लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि नहीं, इनसे बात नहीं करनी। स्टॉप थिंकिंग अबाउट इंडिया द वे यू वर थिंकिंग इन द पास्ट। सो ये फॉर द फर्स्ट टाइम जो डॉकिंग की है उन्होंने, इसमें तो वो अब ज़ाहिर बात है, वो कह रहे हैं कि पाइन साढ़े नाल नेड़े ना होना। सो मेरा ख्याल है दी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, दे नीड टू इम्प्रेस, उनको अपने बंदों को इम्प्रेस करना चाहिए बाय बाय लुकिंग कि जी वी आर इन्वेस्टिंग इन स्पेस। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो भारत की बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि भारत ने स्पेस में डॉकिंग कैपेबिलिटी अचीव कर ली, क्योंकि ये चीज़ मेनली एक बड़े चीज़ को पार्ट्स में भेज के उसे जॉइन करने का तरीका है। और इसी तरह से जो स्पेस स्टेशन होते हैं वो बनते हैं, क्योंकि आप इतने बड़े स्टेशन को एक बार में ऊपर नहीं भेज सकते, आपको पार्ट्स में भेजना पड़ता है और फिर उसे जॉइन करवाना पड़ता है डॉकिंग के जरिए। तो इसीलिए ये चीज़ जो भारत ने अचीव की है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि अब भारत बड़े-बड़े सैटेलाइट को भी स्पेस में भेज सकता है और फिर बाद में डॉकिंग के ज़रिए उसे जॉइन करके एक सिंगल सैटेलाइट बना सकता है। और भारत का प्लान है कि भारत इसी तरह से अपना एक अलग से स्पेस स्टेशन भी बनाए डॉकिंग के ज़रिए और बहुत सारे बड़े पार्ट्स को जॉइन करके। और इसीलिए भारत की ये जो डॉकिंग अचीवमेंट है, ये फ्यूचर में इस चीज़ में काम आएगी। तो इसीलिए भारत ने मेनली इस चीज़ को अचीव या इस कैपेबिलिटी को अचीव किया है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ या पाकिस्तानी साइंटिस्ट इससे भी अच्छे कर सकते हैं, तो पाकिस्तानी साइंटिस्ट अगर इससे भी अच्छे कर सकते हैं, तो पाकिस्तानी साइंटिस्ट करते क्यों नहीं है? और चीन के भरोसे और जो उन्होंने वो कहते उनका मून मिशन था, उनका मून मिशन कुछ नहीं था, उन्होंने अपना एक सामान चीन के रॉकेट में डाल के भेजा था। उससे पाकिस्तान का ये पाकिस्तानी मीडिया मून मिशन कहता है, तो ये तो हालत है। और जहाँ तक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मछली मुझे गौरव ने सुनाई है, वो बहुत सालों पुरानी है और बहुत से लोगों ने सुनी है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।